बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 12। आज हम पढ़ेंगे ज़र की रसद के मुतालिक। हमने सबसे पहले ज़र की तारीफ पढ़ी, ज़र की तलब पढ़ी। आज हम पढ़ते हैं ज़र की रसद। ज़र की रसद से मुराद सबसे पहले रसद को देखते हैं, क्योंकि रसद का कॉन्सेप्ट जो है हम पहले पढ़ चुके हैं। रसद से मुराद माल की वो कैफियत जो किसी ख़ास कीमत के पेश नज़र मंडी में फ़रोख्त होने के लिए पेश हो, तो उसे हम नाम देते हैं रसद का। रसद और ज़ख़ीरा में फ़र्क देखा था। ज़ख़ीरा से मुराद वो माल जो गोदामों, स्टोरों और एक ख़ास मखसूस जगह पर जमा करके रख दिया जाता है, उसे हम स्टॉक का नाम देते हैं, ज़ख़ीरा का नाम देते हैं। वो शय रसद तब कहलाती है जब उसकी कीमत का तयन होता है, कीमत लगाई जाती है और मंडी में फ़रोख्त होने पेश होती है। वहाँ पर ख़रीदार भी मौजूद होते हैं और फ़रोख्तकार भी मौजूद होते हैं। उनके दरमियान एक आज़ादाना फ़िज़ा की सूरत में कीमत का तयन होता है और लेन देन का तबादला, उसे हम रसद का नाम देते हैं। जहाँ रसद के अमामिल में जितनी चीज़ें होती हैं, एक होते हैं ज़र के रसद। ज़र के रसद से मुराद जहाँ पैसे का लेन देन होते हैं, मईशत जो गर्दिश करती रहती है, मईशत के लवाजमात पूरे होते हैं। एक सोसाइटी के अंदर जो है पैसा जो है सर्कुलेट होता रहता है और आमदनी के ज़खायर की सूरत में या कारोबारी मामलात की सूरत में जो एक ज़र जो है गर्दिश करता है, या एक शख्स से दूसरे शख्स के बाद, दूसरे से तीसरे शख्स के बाद, तीसरे से चौथे शख्स के बाद वो मामलात जो गर्दिश करते रहते हैं, उसे हम नाम देते हैं ज़र के रसद का। वो ऐसा ज़र जो बतौर मईशत में गर्दिश की एक सोसाइटी में वजूद पजीर होता रहता है, तो ज़र की गर्दिश कैसे नाम देते हैं। अब हम इसकी तारीफ देखते हैं। ज़र से मुराद वो मकदार, तारीफ ज़र की रसद से मुराद जो मईशत में बतौर गर्दिश के वकूअ पज़ीर हो, उसे हम ज़र की रसद का नाम देते हैं। इसकी तारीफ एक और भी कर सकते हैं। ज़र की रसद से मुराद वो माल जो अवामुल नास के पास, लोगों के पास बतौर एक जमाशुदा रकम के पेश होता है और वो जब चाहें वो अपने कारोबारी मामलात को बेहतर कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, उसे हम नाम देते हैं ज़र की रसद का। अब ज़र की रसद से मुराद पर अशिया की खरीदो फरोख्त हो, कारोबारी मामलात हों, कारोबारी पैमाने हों, तिजारती एस्पेक्ट लवाजमात हों, तो ये ज़र की रसद पर ही इन्हसार करता है। अब ज़र की रसद के ज़राए देखने हैं, चाहे वो कफ़ालतों की सूरत में है, चाहे वो हुंडियों की कैफियत है, चाहे वो प्राइस बॉन्ड की सूरत में है, चाहे वो सोने चांदी के लवाजमात की सूरत में है, तो ये सारे के सारे जो कैफियतें वो ज़र की रसद में हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर ज़र की रसद जो है वो धाती ज़र के अमामिल पे होती है, तो इसका मतलब है वो धात के बने हुए सिक्कों पर वो ज़र की मिकदार जो हासिल है, जो उसके पैमाने पर चाहे वो म्यारी ज़र की सूरत हो या तखमीनी म्यारी ज़र या वसी ज़र की सूरत हो। अगर ज़र की उसमें इतबारी ज़र की कैफियत है, जिसमें कारोबारी लेन देन में तहरीरी सूरत में या ज़ुबानी वादे की सूरत में ज़र की मिकदार हासिल हो जाती है, ज़र की रसद की मिकदार, उसे हम नाम देंगे, इतबारी ज़र का नाम देंगे। कागज़ के बने हुए नोटों पर अगर वो मुश्तमिल है, तो ज़र की मिकदार जहाँ पे हासिल हो रही है, तो उसे हम ज़र की रसद का नाम देते हैं। तो ज़र की रसद जो है जिन जिन अवामिल की सूरत में पेश होती है, चाहे वो धाती ज़र की सूरत हो, चाहे वो कागज़ी ज़र की सूरत हो, धाती ज़र की सूरत हो, कागज़ी ज़र की सूरत हो, चाहे वो इतबारी ज़र की सूरत हो या कानूनी ज़र की सूरत हो, तो ये है धाती ज़र जो है और उस म्यारी ज़र का कागज़ी ज़र जो है, इसको भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जारी करता है और उसको बतौर महफूज आलाए तनासुब के अपने पास रखता है। ये नहीं कि हम
अफरात ज़र करते चले जाएं, नोट छापते चले जाएं और उसकी जो कदर है, उसकी जो वैल्यू है वो कम से कम तर हो जाए, तो ज़र की रसद जो है उल्टा हमारे पास जो है नुकसान की सूरत पेश होगी, खसारे की सूरत पेश होगी, वो बेहतरी की सूरत पेश नहीं होगी। तो इसलिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसको मरकजी बैंक ऑफ पाकिस्तान के मरकजी बैंक कहते हैं, उसके भी लवाज बात होता है कि महफूज सरमाए का तनासब जो है वो अपने पास रखा जाता है और तब जाकर पैसा जो है गर्दिश में आता है। तो इस वजह से चाहे वो एतबारी ज़र की सूरत है, इसमें लेन देन की सूरत है, चाहे वो चेक की सूरत है, ड्राफ्ट की सूरत है, कफालतों की सूरत है, ब्रांच बॉन्ड की सूरत में उसमें पेश होता है। अब उसमें जो एतबारी ज़र की सूरत, ज़र एतबार की जो कैफियत है उसमें बचतों के निसाब की सूरत भी देखते हैं, कानूनी ज़र की सूरत भी देखते हैं। उसमें अब कोशिश ये करती है कि गवर्नमेंट जो है वो सरमायाकारी के ज़राए ज़्यादा से ज़्यादा करे, ज़र की रसद में इतबारी ज़र की जो वजूदियत है इसके पैमाने को भी ज़्यादा देखते हैं। सरमायाकारी के मौके हैं, जो सरमायाकारी के मौके अगर शरह सूद का तनासब कम से कम है, इन्वेस्टमेंट के मौके ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब हुकूमत भी चाहती है कि वो सरकारी सरमायाकारी करे या खसारे की सरमायाकारी करे, उसमें भी देखते हैं। खसारे की सरमायाकारी क्या होता है कि उसमें हमारे पास आमदनी के ज़राए कम हों और अखराजात का तखमीना ज़्यादा हो जाए, बजट के अमामिल ज़्यादा हो जाए, उस पैमाने पर जो खर्च की नोयत होती है उसे हम खसारे की सरमायाकारी का नाम देते हैं। हालांकि वो जो मईशत जो है उसमें कसाद बदाई की सूरत भी होती है, उसकी मख्फी बेरोज़गारी के लवाजमात भी पूरे हो सकते हैं, मगर हुकूमत चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैसिलिटेट करे, चाहे उन्हें खुद भी कर्जा लेना पड़े या दीगर ममालिक से जो है अपने मामला मईशत के मामला को बेहतर चलाने के लिए कुछ चीज़ लेनी पड़े, उसके लिए लवाजमात अदा किए जाते हैं, उसका वो तरीक़ेकार पेश करती है। अब देखना यह है कि सरमायाकारी के मौके जितना ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, एतबारी ज़र की जितनी ज़्यादा सूरत होगी, चाहे वो बचतों की सूरत में है, कारोबारी मामलात की सूरत में है, तो उसका इन्हिसार ज़्यादा से ज़्यादा होता है। अब हम इसको यूँ लिखे, एतबारी ज़र ऐसा ज़र जो बतौर एतबार के मईशत के अंदर गर्दिश करता रहे, उसे एतबारी ज़र का नाम देते हैं। ये सूरत है एतबारी ज़र की। अब सरमायाकारी के ऐसे मौके जिससे ज़र की तस्कीन का नाम तय किया जाता है, वो भी एतबारी ज़र का नाम देते हैं। इसकी कफालतों, बॉन्ड्स, चेक और दीगर ज़र के लवाज़मात जो मुस्तकबिल में कारोबार के पेश नज़र बतौर कारोबार के एतबारी ज़र का नाम देते हैं। तो ये एतबारी ज़र है, चाहे वो उसकी कैफियत बांस की सूरत में हो, कफालतों की सूरत में हो, या उसकी हैसियत को इन्हिसार हो, तो तब भी एतबारी ज़र की ये कैफियत जन्म लेती है। उसमें चाहे वो बचतों के रुझानात की सूरत में हो, कारोबारी की हैसियत पेश हो, तो सबसे पहले उसमें देखते हैं, फिर उसको बचतों को
कारोबारी हजरात जो कारोबारी लवाजमात में माल खर्च करने के बाद जो कुछ बचा लेते हैं, उसे हम बचतों का नाम देते हैं। अब उसमें इतबार में है कि जितनी बचत की रुझानात ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, बचत ज़्यादा होगी, उस कदर बचतों के इन्हासार की सूरत में ज़ायकी रसद के मौके ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। अब बचतें जो है, अब हम देखते हैं बचतों का इन्हासार हमेशा आमदनी के मौके पर होता है। एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, हमने ये पढ़ चुके हैं। क्यों? जितनी बचत आमदनी के मौके ज़्यादा होंगे, कारोबारी लवाजमात बेहतरी है कि अब ये भी हमने पढ़ा था, एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। जितनी सेविंग्स ज्यादा से ज्यादा होंगी उतना इन्वेस्टमेंट के मौके ज्यादा से ज्यादा होंगे, जितनी सरमायाकारी के मौके कम होंगे उतनी बचतों का म्यार भी क्या है, कम होगा। अब बचतों के अनुसार में सबसे पहले देखते हैं हम इनफरादी बचतों को। इनफरादी बचतों से मुराद ऐसी बचतें जो एक शख्स अकेला जो है बचत करता है अपने कारोबारी लवाजमात की सूरत में, कारोबारी मुहर्रिक की सूरत में, और जो कुछ वो बचत करके अपने कारोबार को बेहतरी की तरफ लाता है उसे हम नाम इनफरादी। या एक शख्स की, एक फर्द वाहिद की फर्द वाहिद की वो बचत के इन्हासार जिसमें उसकी कारोबारी तश्कील हो, कारोबारी इनफरादियत में तश्कील हो, उसे इनफरादी बचतों का नाम देते हैं। एक शख्स अकेला कारोबार कर रहा है और उसके कारोबारी लवाजमात में उसको बेहतरी की तरफ भी जा रहा है, अपने अखराजात का तखमीना भी पूरा हो रहा है और अखराजात की हैसियत को पेश नजर रखे हुए है, इस तरह की बचतों को हम इनफरादी बचतों का नाम देते हैं। एक हमारे पास होता है कारोबारी बचतें। ऐसी बचतें जिसमें कारोबारी अफराद जो है वो कारोबार करते हुए बचत कर लेते हैं, बचतों के इस रुझान को हम कारोबारी बचतों का नाम देते हैं। अब देखना ये है कि जो कारोबारी बचते हैं वो किस नोयत की, उसकी नोयत क्या है। वो एक तो खाम माल की सूरत भी है कि वो जो रॉ मटीरियल जो है, जो कारोबार करने वाले शख्स हैं वो रॉ मटीरियल इस कदर लाते हैं ताकि कि वो कारोबार के नतीजे में उन्हें अखराजात उनके बढ़ने ना पाएँ, बल्कि उनकी अशिया की हैसियत इस कदर हो, एक बेहतरी की तरफ जाए ताकि उन्हें वो मुनाफा का हसूल ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो जाए। जब मुनाफा का हसूल ज़्यादा से ज़्यादा होगा, कारोबारी वसअत का अंदाज़ा ज़्यादा होगा, कारोबारी पैमाने पर बेहतरी की तरफ लाया जाएगा तो यकीनन बात कारोबारी बचतें ज़्यादा से ज़्यादा होंगी। जब एक शख्स कारोबार करने वाले को कारोबार में बचत ही नहीं हो रही, वो खसारे की कैफियत है, हाँ अगर उसको ये भी है अंदाज़ा कि मखसूस हालात में उस कैफियत के पेश नज़र उसको बेहतरी की तरफ जाएगा और उस मुस्तकबिल में उसके कारोबार में इजाफा हो सकेगा, तो उसके लवाजमात की सूरत में जो बचतें करेगा वो कारोबारी बचतें कहलाती हैं। अब लेकिन ऐसी बचतें जो कारोबार के नतीजे में हासिल होती हैं, ऐसी बचतों को हम कारोबारी बचतें का नाम लिखते हैं। तारीफ लिखते हैं इसकी, ऐसी बचतें
जो कारोबारी नोयत में हासिल होती हैं और कारोबार को वुसअत मिलती है। और कारोबारी मामलात में बेहतरी आती है। मामलात में बेहतरी आती है। ऐसी बचतों को हम कारोबारी बचतों का नाम दें। इसमें कारोबारी वुसअत भी है और अशिया की हैसियत भी है। रॉ मटेरियल का खाम माल का कम पैमाने पर और अखराजात की कम से कम मिकदार और मुनाफा की हैसियत ज़्यादा से ज़्यादा है। इस तरह की बचतों को कारोबारी बचतों के मामले में पेश करते हैं। एक और भी है, उसमें सरकारी बचतें। अब सरकारी बचतें जो है, जब गवर्नमेंट सरकारी बचतों को पेश नजर रखती है तो उसमें ज़ाती रसद में हमेशा उसके आमदनी के ज़राए को और आमदनी की हैसियत को जो है पेश नजर रखती है। उसमें से सरकारी बचतें इसमें से हुकूमत जो है वो हर साल का बजट बनाती है। अब बजट क्या होता है? बजट से मुराद एक ऐसा गोशवारा जिसमें आमदन के ज़राए और अखराजात की तफसील पेश की जाती है, उसे हम नाम देते हैं बजट का। तारीफ लिखते हैं, ऐसा गोशवारा जिसमें हुकूमत आमदन के ज़राए और तफसील पेश करती है। इसे हम बजट का नाम देते हैं। अब देखना यह है कि बजट पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव तब है जब उसमें वसूलियों का म्यार ज़्यादा से ज़्यादा है, उसकी खाम माल की पैदावार का म्यार ज़्यादा है, कौमी आमदनी के ज़रा में मुस्तकम तब्दीली आई है, फ़ीका आमदनी में इजाफा हो रहा है, म्यार तालीम में बेहतरी की तरफ आई है और हमारी जो बरामदात एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा आ रही हैं और हमारे पास बरामदात के पैमाने कम से कम आ रहे हैं और अखराजात की हैसियत में कमी आ रही है और कारोबारी तश्कील में इजाफा हो रहा है और ज़र जो है वो मिकदार में इजाफा होता है, GDP की शरह जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है और पैदावारियत को उनसे चाहे वो ज़री शुबा है, सनती शुबा है, ज़री उसके अलावा तिजारती शुबा है, तमाम शुबाजात ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ जाते हैं, वो पॉजिटिव बजट है। अब खसारे का बजट ये है कि जो मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत में जो कमी आ रही है तो हुकूमत वो डेफिसिट करती है, उसमें बजट उसका खसारे में और आमदनी के ज़राए कम है, अखराजात की तफसील ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो तब सूरत में जो है बजट जो है वो खसारे का चला जाता है, डेफिसिट में चला जाता है। अब खसारे के बजट में कोशिश हुकूमत ये करती है डेफिसिट में जो है वो आपने मखसूस जो मुख्तलिफ ममालिक से कर्जा वसूल करती है, कर्जे के लवाजमात पेश करते हैं और इसके अलावा दीगर अफराद से भी जो है आमदनी के ज़रिए या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्जा ले लेती है
ताकि किसी हद तक अपने खर्च को तो पूरा कर सके। और उनमें भी इस बात को खसारे के बजट में देखा जाता है कि जो शोबा जात है जिनके बगैर गुजारा नहीं है उनके पर ज़्यादा खर्च किया जाता है, और जो शोबा जात है ज़िंदगी जो है वो कुछ न कुछ बेहतरी की तरफ जाते हैं, उसको अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए वो लवाजमात तय कर दिए जाते हैं ताकि जो खसारे का बजट है इसको कम से कम किया जाए। अब इसमें जहाँ पे जो है जब हुकूमत के जो है खसारे के बजट में मस्बत बजट की सूरत हो और दूसरा खसारे का बजट की सूरत हो, अब उसमें देखना ये है कि अखराजात की तखमीने की हैसियत कहाँ तक बढ़ गई और कहाँ तक कमी लाई है, तो उसका पेश नज़र होता है। अब देखना यह है कि फिर बीमा कंपनियों को किरदार दिया जाता है उसमें जो है बीमा कंपनियां अब ये भी ज़र की रसद को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती हैं। अब लोग अपने मुस्तकबिल में अपनी औलाद की बेहतरी की खातिर या अपने कारोबारी बेहतरी की खातिर, कारोबारी लवाजमात की बेहतरी की खातिर क्या करते हैं, अपनी बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है उनको जमा करवा देते हैं नागहानी हालात से निपटने के लिए, और वो फिर इन्वेस्टमेंट करती हैं कारोबारी मामलात में, जो है कारोबारी तश्कील करती हैं, कारोबार में पैसा लगाते हैं। तो इसलिए तो ज़र की रसद में एक बहुत बड़ा जरिया जो है वो हमें हासिल हो जाता है। बीमा कंपनियां जब ये रकम हासिल करती हैं तो वो सरमायाकारी के मौके में, अब बीमा कंपनियों का किरदार ये है कि सरमायाकारी में इजाफा, ज़र के महफूज सरमाया का उनसर कारोबारी तश्कीलें ना हो, मुस्तकबिल की बेहतरी के मौके, तो ये बीमा कंपनियों के मसले है ताकि सरमायाकारी मिकदार हासिल ज़्यादा से ज़्यादा हासिल की जाए। और उसमें जो है अब जहाँ बीमा कंपनियों का किरदार है वहाँ पर बाजार हिस्स भी है। अब शेयर्स क्या करते हैं, जो कंपनी शेयर्स जो है बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास वो पैसा कम हो जाते हैं तो वो अपने शेयर्स जो है वो अवाम नास को दे देते हैं कि लोग अपने जो है वो शेयर्स जो है फिर क्या करते हैं, वो अपने इनामी लालच में आकर, पैसे की लालच में आकर वो उसको खरीद लेते हैं और वो फिर उनके पास चले जाते हैं और पैसा जो है सारा के सारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाता है। तो उसके बाद फिर उसकी कुरानदाजी सूरत में जब उसका नंबर निकलता है ना तो फिर लोग उसको अपने पास फिर वही पैसा जो है जिनका लकी नंबर निकलता है उसको मिल जाते हैं पैसे, जिनका नंबर नहीं निकलता जो है लोगों को फिर वापस कर दी जाती है, फिर वही पैसा लोगों के पास चला जाता है। तो फिर ज़र की गर्दिश होती रहती है। तो बाजार हिस्स का किरदार भी यही है कि शेयर्स की सूरत में जो है वो क्या किया, मतलब जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है, मल्टीनेशनल कंपनियां जो है वो क्या करता है अपने शेयर्स को बेचती हैं, लोग उन शेयर्स की सूरत में जो है अपने कारोबारी लिहाज से बेहतरी की तरफ जाते हैं और इसमें ज़र की रसद में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। जहाँ पर ज़र की हिस्से में इजाफा होता है और सरमाया की गर्दिश में बढ़ जाती है और वहाँ ज़र की कदर का हिसाब भी पेश नजर रखा जाता है। ज़र की कदर का हिसाब भी यही है कि ज़र की हैसियत को देखा जाता है कि ज़र की जो इंटरनेशनल मार्केट में जो ज़र की मिकदार है उसके अंदर तनासब क्या है, उसकी तरजीहात क्या है, उसके लवाजमात क्या है, कि जिस ज़र को क्या है वो खसारे की सूरत तो नहीं है, मेयार का कमी तो नहीं ला रही और उसका इंटरनेशनल रेट क्या है। तो ज़र की कदर ये देखी जाती है कि इसमें फीकस आमदनी के म्यार ज़िंदगी का अंदाज़ा जो है ज़र की कदर में देखा जाता है। फीकस आमदनी के
मेयार की सूरत में ज़र की कदर को देखा जाता है। पैसे की जांच होना ये देखिए, अब फी का आमदनी में अगर मुसलसल इजाफा हो रहा है, बेहतरी की तरफ जा रहा है तो ज़र की कदर में इजाफा होगा। फी का आमदनी का मेयार कम हो रहा है, एजुकेशन रिसोर्सेज में कमी आ रही है, तो फी का आमदनी का मेयार कम होने की वजह से ज़र की कदर में भी कमी आ जाएगी। तो अजीज़ तलबा, आज हमने जो है ज़र की रसद के मुतालिक पढ़ा कि ज़र की रसद को किस सूरत में बढ़ा सकते हैं, बचते करके बढ़ा सकते हैं, और जो है मुहर्रिक पेशबंदी की सूरत में कर सकते हैं, बाजार हिस्सत की सूरत में कर सकते हैं, ज़र की कदर में इस्तेहकामी पॉलिसी लाने की सूरत में ज़र की रसद में हम इजाफा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।